Hello friends, so welcome to yours YouTube channel Icon Careers. So we are going to start session number 3 on upcoming examination, that is Christ University. So student, I hope आप लोगों ने मेरे सारे वीडियोस कंप्लीट कर लिए हैं एंड थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड अप्रिसिएशन. ओके, सो बहुत अच्छा अप्रिसिएशन आप लोग मुझे दे रहे हैं और बहुत सारे कुछ अच्छे कमेंट्स भी आप लोगों ने मेरे साथ शेयर किए हैं, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद. तो चलिए स्टूडेंट, नाउ स्टार्ट द सेशन नंबर 3. एंड अगर स्टूडेंट आपको इन पर्टिकुलर सेशंस की पीडीएफ चाहिए है तो प्लीज आप मेरे गिवन नंबर, डिस्क्रिप्शन में वो नंबर गिवन होगा, यू कैन जस्ट मैसेज, यू कैन जस्ट व्हाट्सएप मी, और इफ यू जस्ट वांट टू मेल अस तो हम आपको वहां पर भी अपनी मेल आईडी के थ्रू आपको वो पीडीएफ शेयर कर देंगे. तो इज इट क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज राइट माय नंबर और सेव माय नंबर 8290582644. Okay, that is my number. You can just WhatsApp me, you can just call me once, फिर आपको वहां पर पीडीएफ मिल जाएगी. सेकंड, इफ यू जस्ट वांट कि सर मेल कर दीजिए तो saurabh.khandelwal. ओके, saurabh.khandelwal08@gmail.com. तो you can just mail us और आपको वो सारी पीडीएफ्स आपके मेल तक या आपके इनबॉक्स में पहुंच जाएगी. तो चलिए स्टूडेंट, आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं. दिस इज माय सेशन नंबर 3 ऑन स्पेशली फॉर क्राइस्ट, ओके, अलोंग विद अदर कॉम्पिटिटिव अदर एंट्रेंस एग्जामिनेशंस. क्योंकि आज का जो हम टॉपिक है दैट इज मोस्ट कॉमन टॉपिक फॉर एनी ऑफ द करंट अफेयर सेक्शन, जहां पर हम अवार्ड्स एंड अपॉइंटमेंट्स को कवर करेंगे. तो ध्यान रखिए, ये सेशन उन सभी अदर एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए भी इक्वल इंपॉर्टेंट है जो अपकमिंग एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं. तो चलिए start with the first question of the day. The first question is, who was awarded the 2025 Padma Vibhushan for exceptional contribution to public affairs? तो जैसा कि आप सबको पता भी है, इंडिया का सबसे बड़ा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा है? भारत रत्न है. बट along with there are certain other awards as well जो प्रायोरिटी में है, टॉप हायरार्की में है. तो सेकंड नंबर पे आता है पद्म विभूषण, फिर भूषण और फिर पद्मश्री. तो नाउ दिस क्वेश्चन इज ऑन द पद्म विभूषण पर क्वेश्चन पूछा गया था. ओके, सो द ऑप्शंस आर एन चंद्रबाबू नायडू, एम एस स्वामीनाथन posthumous आफ्टर डेथ, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन एंड रतन टाटा. तो दिस आर 4 एग्जांपल्स फॉर ऑप्शंस. बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्संस हैं. एन चंद्रबाबू नायडू डेफिनेटली आंध्र प्रदेश के सीएम हैं. चंद्रबाबू नायडू, उनकी पार्टी का नाम है टीडीपी, तेलुगु देशम पार्टी. ओके, सेकंड वन एम एस स्वामीनाथन, वेरी फेमस साइंटिस्ट, एग्रीकल्चरिस्ट, फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवोल्यूशन, एम एस स्वामीनाथन. ओके, थर्ड वन इज के कस्तूरी रंगन. के कस्तूरी रंगन द फेमस एजुकेशनलिस्ट. और आपको याद होना चाहिए कि जो 2020 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी, उस पर्टिकुलर पॉलिसी को ड्राफ्ट के कस्तूरी रंगन जी ने ही किया था. ओके, एंड द फोर्थ वन द फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट, फिलैंथ्रोपिस्ट एंड इंडियन, द फेमस वन रतन टाटा. आप देख पा रहे हैं जिस तरह से रतन टाटा की डेथ हुई, उसके बाद किस तरह से टाटा ग्रुप की हालत हो रही है. देयर आर सो मेनी क्राइसिस एंड फैमिली डिस्प्यूट बिटवीन देम, जिसके कारण से उनकी इफेक्ट उनकी कंपनीज पे पड़ रहा है. ओके, तो दिस आर द 4 ऑप्शन, बट द करेक्ट आंसर इज डॉक्टर के कस्तूरी रंगन इज द करेक्ट आंसर. हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन जरूर करें. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट्स अलोंग विद द गिवन क्वेश्चन. Padma Awards are announced every year on 26th of January on Republic Day by the President of India. तो कौन से डेट को मिलता है? 26th of January, on which occasion? Republic Day. Instituted, this award was instituted or established in 1954, but these are the years जब ये अवार्ड नहीं दिए गए. Given by the President of India at the राष्ट्रपति भवन. ये कहां दिया जाता है? राष्ट्रपति भवन, न्यू दिल्ली के अंदर. And recommendation is made by the Padma Award Committee formed by the PM. So that is one of the committee जो शॉर्टलिस्ट करती है सभी नामों को इन डिफरेंट कैटेगरीज, पद्म विभूषण, भूषण और पद्मश्री. और उस पर्टिकुलर कमिटी को हेड कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया करते हैं. नेक्स्ट, पद्म अवार्ड्स 2000 कैटेगरी वाइज. तो हाउ मेनी पद्म विभूषण? दीज आर द 7 पर्सन और द 7 पर्सन जिनको वो अवार्ड्स मिले. पद्म भूषण टोटल 19 पर्सन्स आर देयर. पद्मश्री 113. तो टोटल कितना हो गया?
113 plus 7 is equals to 120, 120 plus 19 is equals to 139। तो पॉसिबली एक क्वेश्चन ये भी तो आ सकता है कि 2025 के टोटल पद्म अवार्डीज कितने हुए हैं, तो टोटल 139, 7, 13 एंड 130, 7, 19 एंड 130। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इज भारत रत्न, इन लोगों को मिला था along with द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, जिनको ये अवार्ड मिला था कर्पूरी ठाकुर। Is it okay? तो who are the one, who are the recipients? LK Advani, the famous person जिन्होंने राम या रथ यात्रा शुरू की थी अयोध्या से लेकर साबरमती से लेकर अहमदाबाद से लेकर कहां तक, अयोध्या तक ली थी, और उसको लीड किया था द फेमस, द फॉर्मर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया डॉक्टर LK Advani, okay, or to say the LK लाल कृष्ण अडवाणी। सेकंड वन इज चरण सिंह, posthumous। चरण सिंह इज बेसिकली चौधरी चरण सिंह, जिन्हें फादर ऑफ फार्मर्स भी कहते हैं, एग्रीकल्चर भी कहा जाता है, और इन्हीं के पर्टिकुलर डे पर, बर्थ एनिवर्सरी पर हम लोग एग्रीकल्चर फार्मर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। प्लीज मेंशन इनटू द कमेंट बॉक्स ऑन विच डे वी ऑब्जर्व एवरी ईयर इंडियन फार्मर्स डे। किसान दिवस कब मनाया जाता है, प्लीज मेंशन इनटू द कमेंट बॉक्स। डन एवरीवन। थर्ड वन इज PV Narasimha Rao, द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन 1991। इफ यू रिमेंबर LPG, liberalization, privatization and globalization during his particular political era or the chief prime minister era। and the last one is MS Swaminathan, posthumous थे ये भी, जिनके बारे में अभी जस्ट मैंने प्रीवियसली अपने स्टेटमेंट में डिस्क्राइब किया था। डन एवरीवन। नेक्स्ट वन इज पद्म विभूषण। दीज आर फेमस रेसिपिएंट्स, के कस्तूरी रंगन द स्पेस साइंस, जुबीन मेहता म्यूजिक वेस्टर्न क्लासिकल, और डॉक्टर MS स्वामीनाथन पब्लिक अफेयर posthumous। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटल कितने अवार्ड्स मिले, 139, उनमें से 23 आर वुमेन्स, 10 आर फॉरेनर्स एंड 13 पर्सन हु रिसीव आफ्टर डेथ। posthumous का मतलब होता है आफ्टर डेथ। इज इट ओके? चलो, इंपॉर्टेंट पद्म भूषण उदय कोटक एंड द श्रीधर वेम्बू। श्रीधर वेम्बू बड़े फेमस हैं 2025 में बिकॉज ऑफ देयर ऐप, बिकॉज ऑफ देयर प्लेटफॉर्म जोहो। प्लीज मेंशन इनटू द कमेंट बॉक्स जोहो का जो व्हाट्सएप मैसेजिंग या इस तरह से मैसेजिंग ऐप का नाम क्या है, प्लीज मेंशन इनटू द कमेंट बॉक्स। आई नो आप लोग बहुत अच्छे आंसर्स कमेंट बॉक्स में देते भी हैं, तो आप कंटिन्यूसली इन आंसर्स को शेयर करते रहें। ओके, तो जोहो के CEO है। तो दिस इज बेसिकली द कंप्लीट अपडेट ऑन डिफरेंट अवार्ड्स। द सेकंड क्वेश्चन इज हु बिकम द चीफ इलेक्शन कमिश्नर CEC ऑफ इंडिया इन 2025। 2025 में भारतीय चुनाव आयोग के, निर्वाचन चुनाव आयोग के अध्यक्ष कौन बने? Who is basically the new chief election commissioner of India? The correct answer is ज्ञानेश कुमार। और बड़े कंट्रोवर्शियल रहे थे बिकॉज ऑफ देयर अपॉइंटमेंट प्रोसेस। ध्यान रखें, अभी जो प्रोसेस फॉलो की जाती है, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, उसमें एक यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मेंबर होता है एंड अलोंग विद द लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं। पहले यहाँ पर हाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हुआ करते थे। तो बिकॉज ऑफ देयर कंट्रोवर्सी प्रीवियसली द प्राइम मिनिस्टर, the leader of opposition and the CGI of India. Is it okay? But now after 2023 के बाद से prime minister the same one, the council of minister आ गए in place of CGI of India and leader of opposition will be the same one. So this is basically the appointment process of the CEC. Please remember, India में this is basically a constitutional body under the article 324 और 324 clause 2 के तहत अपॉइंट किया जाता है by the president of India, इंडिया के CEC को। आई होप एवरीथिंग इज वेरी मच क्लियर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ज्ञानेश कुमार एज चीफ इलेक्शन कमिश्नर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन एंटरटेनमेंट। विच फिल्म वॉन 2025 गोल्डन ग्लोब अवार्ड फॉर बेस्ट मोशन पिक्चर ड्रामा? द करेक्ट आंसर इज ओपनहैमर। ओपनहैमर इज बेसिकली वन ऑफ द मूवी ऑन दी ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर न्यूक्लियर एटॉमिक बॉम्ब या एटम बॉम्ब को टेस्ट किया गया था बाय द पर्सन, बाय द साइंटिस्ट इज ओपनहैमर। तो दिस इज बेसिकली द बैकग्राउंड डिटेल। ध्यान रखें, प्रीवियस ऑस्कर अवार्ड में 7 अवार्ड्स इन्होंने रिसीव किए थे ओपनहैमर मूवी ने, बेस्ट पिक्चर के लिए, बेस्ट एक्टर के लिए, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए। तो देयर आर 7 डिफरेंट अवार्ड रिसीव इन द कैटेगरी ऑफ डिफरेंट कैटेगरी इन दी ऑस्कर। तो ऑस्कर अवार्ड लॉस एंजलिस में दिया जाता है। ध्यान रखें, प्लीज मेंशन किस पर्टिकुलर थिएटर में ये अवार्ड दिए जाते हैं। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और 97th ऑस्कर अवार्ड अभी तक दिए जा चुके हैं।
और बेस्ट एक्टर कौन थे इसके? सीलियन मर्फी जिन्होंने ओपनहाइमर का रोल प्ले किया था, और उनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया था। चलिए, द नेक्स्ट वन इज हु वाज अपॉइंटेड एज द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। प्लीज डू नॉट कंफ्यूज बिटवीन द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एंड चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अलग है, अनिल चौहान, बट हु वाज अपॉइंटेड एज द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ? तो आर्मी चीफ कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी। ओके, उपेंद्र द्विवेदी इज बेसिकली द आर्मी चीफ। तो प्लीज मेंशन इनटू द कमेंट बॉक्स 4th of December we observed which of the army day, which of the category of army. Okay, so please mention into the comment box. Next one, the Indian NGO that won 2025 Raman Magsaysay award. Raman Magsaysay award very famous award because इस particular award को हम एशिया का नोबेल प्राइज कहते हैं। 1958 में ये अवार्ड दिया गया। पहले इंडियन थे विनोबा भावे, आपने सुना होगा भूदान आंदोलन के लिए। उसके बाद बहुत सारे इंडियंस को ये अवार्ड मिलते चले गए, लाइक मदर टेरेसा हुई है, मोहम्मद यूनिस को ये अवार्ड मिल चुका है। उसके अलावा विल्सन करके जो पर्सन थे जिन्होंने ड्रेनेज और जो अंडरग्राउंड ड्रेनेज वाटर होता है उसको साफ करने के लिए, सीवेज प्लांट्स को ठीक करने के लिए अवार्ड दिया था, रविश कुमार को ये अवार्ड मिल चुका है। रमन मैग्सेसे, आम आदमी पार्टी के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को ये अवार्ड मिल चुका है। अभी कंट्रोवर्सी रही थी 2025 में लद्दाख के वन ऑफ द फेमस पर्सन ट्रैकमोल जिनका स्कूल का नाम है, और सोनम वांगचुक, उन सबको ये अवार्ड मिल चुका है। बट इन द कैटेगरी ऑफ इंडियन एनजीओ द करेक्ट आंसर इज बेयरफुट कॉलेज। ओके, बेयरफुट कॉलेज इज बेसिकली द करेक्ट आंसर। और एजुकेशन ऑफ गर्ल्स के लिए अवार्ड दिया गया था, ध्यान रखें। फाउंडर साफीना हुसैन डिस्क्राइब द ऑनर एज ए हिस्टोरिक मोमेंट फॉर एजुकेट गर्ल्स एंड फॉर द कंट्री। दिस इज बेसिकली हु रिसीव द अवार्ड। तो यहां पर ये अवार्ड एक स्कूल के एजुकेट द गर्ल्स के लिए दिया गया था। अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, 2025 रमन मैग्सेसे अवार्ड प्रेजेंटेड इन 3 रेसिपिएंट्स। इंडियन एजुकेट गर्ल फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली, जिसके लिए अवार्ड दिया गया, शाहिना अली मालदीव्स की थी, और फ्लेवियानो एंटियानो एल विलियनो फ्रॉम फिलीपींस के थे। तो एजुकेट गर्ल्स के लिए एनजीओ था। अली फॉर ओशियन कंजर्वेशन के लिए दिया गया शाहिना अली को, और विलियनुआ फॉर हिज एफर्ट विद द होमलेस पॉपुलेशन इन मनीला। जो होमलेस पॉपुलेशन है, जो माइग्रेटेड पॉपुलेशन है मनीला की, वहां पे उनको थोड़ा सा प्रोटेक्शन, प्रिजर्वेशन के लिए, कंजर्वेशन के लिए ये अवार्ड दिया गया। ध्यान रखें, पब्लिक सर्विस के लिए अवार्ड दिया जाता है, सोशल सर्विस के लिए अवार्ड दिया जाता है, इंटरनेशनल पीस के लिए दिया जाता है, लिटरेचर, जर्नलिज्म, तो इसलिए इसको एशिया का नोबेल प्राइज बोला जाता है। आई होप इट इज ओके एवरीवन, है ना। बहुत सारे अपडेट्स होते हैं, बट हम जस्ट उन क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं, उन पॉइंट्स को डिस्कस कर रहे हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज ऑल्दो बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम यहाँ पे बैकग्राउंड में डिटेल कवर कर सकते हैं, बट मुझे लगता है कि जो करंट न्यूज है उसको इतना कवर कर लें कि हमारा काम कंफर्टेबली हो जाए। नेक्स्ट वन, द क्वेश्चन नेक्स्ट ऑन स्पोर्ट्स, और वो ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता? डेफिनेटली द करेक्ट आंसर इज जेनिक सिनर ने जीता था। किसको हराया था? कार्लोस अल्कराज को हराया था। प्लीज मेंशन इनटू द कमेंट बॉक्स कौन सी कंट्री से ये बिलोंग करते हैं। और एक लिस्ट है इंपॉर्टेंट, तो मेंस सिंगल अवार्ड जेनिक सिनर ने जीता। ऑलरेडी आंसर यहां गिवन है, इटली के थे ये, और कार्लोस स्पेन के हैं। डन। 4 तरह के इंपॉर्टेंट विंबलडन्स होते हैं, वन इज ऑस्ट्रेलियन ओपन, यूएस ओपन, फ्रेंच ओपन और विंबलडन्स। 4 ओपन्स होते हैं, 4 विंबलडन्स टाइटल होते हैं। नेक्स्ट वन, in 2025 who is basically the new chairperson of ISRO, तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिनके नए चीफ बने हैं डी.वी. नारायणा। ऑप्शन डी वी नारायणन। ओके, तो 1969 में इनकोस्पार, पहले इसका ओल्डर नेम क्या था इसरो का? इनकोस्पार। बाद में इसरो हुआ, इसका हेडक्वार्टर कहां है? बेंगलुरु है। So this is basically the list of important Indian space centers along with their headquarters. Okay, तो चलिए देख लेते हैं फेमस वन। देहरादून में क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग। चंडीगढ़ में है सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी, ये ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है। तिरुपति में है नेशनल एटमॉस्फेरिक रिसर्च लेबोरेटरी। श्रीहरिकोटा इज वेरी फेमस वन, सतीश धवन स्पेस सेंटर। तिरुवनंतपुरम में है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। ओके, बेंगलुरु में स्पेस कमीशन, डेफिनेटली यूआर राव सैटेलाइट सेंटर।
ओके, जोधपुर में है वेस्टर्न रीजनल रिमोट सेंसिंग स्टेशन, उदयपुर में है सोलर ऑब्जर्वेटरी, माउंट आबू में है इंफ्रारेड ऑब्जर्वेटरी और अहमदाबाद में है स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। इसको जस्ट एक बार लिख लो, नोट डाउन कर लो, सो दैट आपके लिए रिवीजन आसान हो जाए और एंड टाइम पर जब भी आपके एग्जाम हो उससे पहले एक बार रिवाइज कर लोगे तो यू कैन जस्ट इजीली रिमेंबर ईच एंड एवरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। ओके, तो मैं वो सभी इंपॉर्टेंट केवल शॉर्टलिस्टेड है, फिल्टर्ड है, ताकि आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो सकेगा। एंड ऑल्सो प्लीज मेंशन जब भी आपको एग्जाम दें इन पर्टिकुलर सेशन से जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं प्लीज फीडबैक देते रहें, किस तरह के क्वेश्चंस आप लोग फेस कर रहे हो और आप जो यहाँ पे क्वेश्चंस पढ़ रहे हो क्या वो एक्चुअली मैच कर रहे हैं, क्योंकि मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूं इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में मिलेंगे आपको। डन। द 8th क्वेश्चन इज नोबेल प्राइज पर। वैसे तो नोबेल प्राइज डिफरेंट कैटेगरीज में मिलता है, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मेडिसिन में, लिटरेचर में, पीस में और इकोनॉमिक्स में, बट वो मैथ्स में नहीं मिलता है। तो मैथ्स का नोबेल प्राइज किसको बोलते हैं? नोबेल प्राइज को बोलते हैं। किसको देते हैं? नोबेल प्राइज को नोबेल प्राइज बुलाता है। और द करेक्ट आंसर इज मसाकी काशिवारा, जापान के हैं जिनको ये अवार्ड नोबेल प्राइज दिया गया था। इज इट ओके? आई होप यू अंडरस्टैंड एवरीवन। नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 9। The famous 2025 Booker Prize was awarded to which book? The book name is Heart Lamp. The Heart Lamp is the correct answer. Banu Mushtaq from India who received this award, International Booker Prize. Okay. There is one confusion between. There are so many students जो मुझे बहुत बार पूछते हैं सर Booker Prize और International Booker Prize में difference क्या है? तो please remember Booker Prize originally written in English. वो इंग्लिश में लिखी रहती है, लेकिन जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज है वो ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश की बात हो रही है, वो ट्रांसलेटेड होती है किसी और लैंग्वेज से। तो याद रखने के लिए केवल एक याद रख लो, अवॉर्डेड टू द ऑथर ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज नोवेल, क्योंकि ये इंग्लिश में लिखी जाती है तो इंग्लिश नोवेल के लिए, और ये ट्रांसलेशन ऑफ द वर्क के लिए मिलती है। प्राइज बनी। और फोकस बिकॉज दैट फिक्शन रिटन इन द इंग्लिश, सेलिब्रेट ग्लोबल लिटरेचर ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश। तो बुकर प्राइज ओरिजिनली रिटन इन इंग्लिश. It is basically the author who received this award, who is basically in English language novel. Third one is fiction category में award दिया जाता है. तो this is basically the difference between the Booker Prize and the International Booker Prize. चलिए next one. Who became the Director General of UNESCO in 2025? Khalid Al-Inami became the Director General of UNESCO, United Nations Educational, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, पेरिस फ्रांस इसका हेडक्वार्टर है। और इंडिया में यूनेस्को हेरिटेज साइट टोटल कितनी है? 44 है। प्लीज मेंशन 44th यूनेस्को हेरिटेज साइट कौन सी डिक्लेयर की गई है? मैंने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था, प्लीज मेंशन इनटू द कमेंट बॉक्स। दिस इज द पर्सन हु रिसीव दिस अवार्ड। The 11th question is who won the Bharat Ratna in 2025 for outstanding contribution to Indian politics? तो अभी हमारा फर्स्ट क्वेश्चन भी यही था जहां पर ऑप्शन भी था एल.के. अडवाणी। तो एल.के. अडवाणी इज बेसिकली द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के सीईओ कौन बने हैं? बीवीआर सुब्रमण्यम। पहले सीईओ कौन थे? अमिताभ कांत थे। तो प्लीज मेंशन इनटू द कमेंट बॉक्स अमिताभ कांत करंटली अभी कौन सी पोस्ट पर है। चलो, और इन्हीं का वो स्टेटमेंट था कि विकसित भारत 2047 विजन, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी पॉसिबल इन 2-3 years. That is basically most important statement given by one of the person from India and one of the organization from नीति आयोग, जिन्होंने ये कहा था कि भारत अगले 2 से 3 सालों के अंदर थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी। तो चलिए फटाफट से थोड़ा सा नीति आयोग के बारे में जान लेते हैं। दिस पर्टिकुलर आयोग इज ए नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी फॉर्म्ड इन 2015 और चेयरपर्सन ऑलवेज रिमेंबर प्राइम मिनिस्टर ही होंगे। सुमन बेरी वाइस प्रेसिडेंट है, वाइस चेयरपर्सन है। बीवीआर सुब्रमण्यम सीईओ है। इज इट ओके? चलिए द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13 एंड दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू। ओके, ये क्वेश्चन जस्ट स्पेशली मैंने आपके लिए रखा है। एक्सप्लोर द क्वेश्चन, फाइंड द क्वेश्चन आंसर एंड देन मेंशन इनटू द कमेंट बॉक्स कि सर मैंने ये क्वेश्चन फाइंड आउट किया है, इज इट करेक्ट और नॉट। The question is which movie won the 2025 Oscar for the best international feature film? This is basically the question. Okay, who was appointed as a new governor of the RBI, Reserve Bank of India? Sanjay Malhotra. Within the option, the correct answer is D.
बहुत अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन क्या बनेगा, रिसेंटली अभी जो 100 और 200 रुपए के नोट थे उस पर जो सिग्नेचर अभी आए हैं वो संजय मल्होत्रा जी के हैं, और डिप्टी गवर्नर अभी 4 हैं, शिरीष चंद्र मुर्मू, एस जानकी रमन, टी रविशंकर और पूनम गुप्ता आर द 4 डिप्टी गवर्नर्स इन आरबीआई। आई होप यू अंडरस्टैंड एवरीवन, है ना। बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, प्लीज नोट इट डाउन। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज बेस्ड ऑन स्पोर्ट्स। The World 2025 Athlete of the Year award was won by which athlete? Armand Duplantis. Armand Duplantis from Sweden, जिन्होंने ये अवार्ड जीता है। और ये बेसिकली स्पोर्ट कौन सा है, इसका एक बार आंसर गैस करें और मेंशन करें कमेंट बॉक्स के अंदर। तो आज के कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा हैं, बट आई अप्रिशिएट कि अगर आप हर क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में मेंशन करते हो। तो प्लीज फाइंड कि ये वाला गेम कौन सा होता है। ओके, इसे कोई हाई जंप नहीं बोले, है ना। हाई जंप इज बेसिकली डिफरेंट वन, जहां पे कोई प्रॉम्प्ट नहीं होता है हमारे हाथ में, लेकिन यहां पर इनके हाथ में कोई स्टिक है। तो प्लीज फाइंड आउट कि ये स्पोर्ट्स कौन सा है। तो दिस इज ऑल अबाउट द टॉप 15 इंपॉर्टेंट अवार्ड्स एंड अपॉइंटमेंट्स इन ईयर 2025। So that's all for the day. If you just want कि सर स्पेसिफिक इस पर्टिकुलर टॉपिक पे मुझे क्वेश्चंस चाहिए, आप लोग जरूर मैसेज करें। इफ यू वांट कि सर कुछ पीडीएफ्स मिल जाए पर्टिकुलर टॉपिक की, यू कैन जस्ट आल्सो मैसेज अस ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम आवर प्लेटफॉर्म फॉर यू। बस आप कनेक्टेड रहें, इस चैनल को फॉलो करें, शेयर करें, जितने भी आपके कलीग्स हैं उन सब तक इस चैनल पहुंच जाना चाहिए। डन। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड अच्छे से मेहनत करें, बहुत अच्छी तैयारी करें। यू कैन इजीली क्रैक द एग्जाम। थैंक यू सो मच।